खुद को इतना काबिल बनाओ कि जिसके लिए आप तड़पे हो वो आपके एक झलक देखने के लिए तरस जाए। जिस दिन आपने ये परवाह करना छोड़ दी कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, समझो उस दिन से अपने ज़िंदगी का आनंद लेना शुरू कर दिया। अकेले ही लड़नी पड़ती है अपनी दर्द भरी जिंदगी। यहाँ ताने तो सब सुना देते हैं, पर सच्चा सहारा कोई नहीं बनता। किसी ने सच ही कहा है, वो इंसान आपका मोल कभी नहीं समझ पाएगा जिसके लिए आप हमेशा हाजिर रहते हो। जो आपका गुस्सा सहन करके भी आपका साथ दे, उससे ज़्यादा प्यार आपको कोई नहीं कर सकता। कुछ ऐसा काम करो कि आपके माता पिता अपनी प्रार्थना में कहे, हे प्रभु हमें हर जन्म में ऐसे ही संतान देना। कभी किसी का दिल ना दुखाओ, क्योंकि एक ऐसा दिल आपके पास भी है। उम्मीद जिंदा रखें, आज हंसने वाले कल तालियां भी बजाएंगे। कौन कब किसका और कितना अपना है, ये सिर्फ वक्त बताता है। जो बदलता है वो आगे बढ़ता है। जो लोग दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहते हैं, ऊपर वाला उनकी मुस्कुराहट कभी नहीं छीनता। अगर कोई आपसे उम्मीद करता है तो ये उसकी मजबूरी नहीं, आपसे लगाव है और आपके ऊपर विश्वास है। किसी घर में एक साथ रहना परिवार नहीं कहलाता, बल्कि एक दूसरे को समझना और एक दूसरे की परवाह करना परिवार कहलाता है। निभाने वाले रास्ते ढूंढते हैं और छोड़ने वाले बहाने ढूंढते हैं। किसी की इतना भी परवाह मत करो कि वह लापरवाह हो जाए। किसी को देने के लिए सबसे अच्छा तोहफा यह है कि उनकी भावनाओं को समझो और उसे सम्मान दो। जब आपके खास लोग दूर होने लगे तो समझ लीजिए कि उनकी ज़रूरत पूरी हो चुकी है। इंसान के शरीर का सबसे खूबसूरत हिस्सा दिल होता है, और अगर वो साफ ना हो तो चमकता चेहरा किसी काम का नहीं होता। जिंदगी ने इतना सबक तो सिखा ही दिया है कि अपनों पर भरोसा भी सोच समझ कर करो। ये सच है कि जब इंसान की ज़रूरत पूरी हो जाती है तो उसका बात करने का तरीका भी बदल जाता है। भगवान से जब भी मांगो तो भगवान को ही मांग लो, क्योंकि जब भगवान तुम्हारे होंगे तो सब तुम्हारा होगा। हम किसी शख्स से तब तक लड़ते हैं जब तक हम उससे प्यार की उम्मीदें करते हैं। जिस दिन वो उम्मीद ख़त्म हो जाती है, लड़ना भी ख़त्म हो जाता है। बात बहुत छोटी सी है, पर सच है कि रिश्ते सबसे रखो, पर उम्मीद किसी से नहीं। अक्सर झूठे इंसान की बातें मीठी होती है और सच्चे इंसान की बातें कड़वी होती है। बात संस्कार और आदत की होती है, वरना जो सुन सकता है वो सुना भी सकता है। अच्छा इंसान मतलबी नहीं होता, बस वो दूर हो जाता है उन लोगों से जिन्हें उसकी कदर नहीं होती। जो इंसान रोते रोते गुस्से में सब कुछ भूल देता है वो सच्चा होता है, क्योंकि गुस्सा और रोना इंसान को सच बोलने के लिए मजबूर कर देते हैं। किसी से ज़्यादा उम्मीद मत करना, क्योंकि जितना लगाव होता है उतना गहरा घाव होता है। शीशा और रिश्ता दोनों नाजुक होते हैं, पर दोनों में अंतर सिर्फ यही है कि शीशा गलती से टूट जाता है और रिश्ता गलतफहमी से। जहाँ गलती ना हो वहाँ झुको मत, और जहाँ इज्जत ना हो वहाँ रुको मत। अकेले चलना सीखो, क्योंकि सहारा कितना भी सच्चा हो एक दिन औकात दिखा ही देता है। जीवन में आधे दुख तो गलत लोगों से उम्मीद रखने पर होते हैं, इसलिए उम्मीद केवल खुद से करें। अंधेरे में तो परछाई भी साथ छोड़ देती है, तो ऐसे में पराये लोग कहाँ साथ देंगे। इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कि कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। जब आप खुद को तलाशते हैं तब दुनिया भी आपको तलाशने लगती है। जीने का बस एक ही अंदाज रखो, जो तुम्हें ना समझे उसे नज़रअंदाज रखो। रिश्ते कभी खुद नहीं टूटते, गलतफहमी और घमंड उन्हें तोड़ देती है। हमारी उदासी हर कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि हम किसी से मिलते हैं तो पहले ही मुस्कुरा देते हैं। ना तो इतने कड़वे बनो कि कोई थूक दे, और ना ही इतने मीठे बनो कि कोई निगल जाए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, फर्क तो इससे पड़ता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। हार एक सबक है
जो खुद को सुधारने का मौका देती है। जिंदगी में जो हम चाहते हैं वह आसानी से नहीं मिलता, लेकिन जिंदगी का एक सच ये भी है कि हम जो चाहते हैं वह आसान नहीं होता। दो तरह के लोग होते हैं इस दुनिया में। पहली, जो छोटी सी मुसीबत आने के बाद डर जाते हैं और दुखी हो जाते हैं, और दूसरे वो लोग चाहे उनकी ज़िंदगी में कितनी भी मुश्किल आ जाए लेकिन वह हमेशा खुश रहते हैं, हर मुसीबत में खुद को संभाल लेते हैं। एक वो होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है लेकिन फिर भी वह हमेशा दुखी होते हैं, और दूसरा वो जिनके पास चाहे कुछ भी ना हो लेकिन फिर भी वो हमेशा खुश रहते हैं। संकट के समय धैर्य रखना मानो आधी लड़ाई जीत लेना है। तनाव से केवल समस्याएं जन्म लेती है। अगर समाधान खोजना है तो मुस्कुराना ही पड़ेगा। पता नहीं क्यों लोग रिश्ता तोड़ देते हैं, मगर जिद नहीं, मधुर वाणी ही जप है, मधुर वाणी ही तप है। खोए हुए हम खुद हैं और ढूंढते भगवान को हैं। धैर्य रखने वाला इंसान अपनी इच्छा अनुसार सब कुछ प्राप्त कर सकता है। ताकत की जरूरत तब होती है जब कुछ बुरा करना हो, वरना दुनिया में सब कुछ पाने के लिए प्रेम ही काफी है। भगवत गीता में कहा गया है, जितनी जल्दी आप अपने जीवन की जिम्मेदारियां लेंगे उतनी ही जल्दी आप सफल होंगे। इंसान को इंसान की नज़र से तौलिए, दो शब्द ही सही मगर प्यार से बोलिए। दूसरों को समझना बेशक बुद्धिमानी हो सकती है, लेकिन खुद को समझना ही जिंदगी की असली ज्ञान है। जब भगवान मनुष्य की परीक्षा लेते हैं तब वह मनुष्य का सामर्थ्य भी बढ़ा देते हैं ताकि वह अधिकतम बुद्धिमान और ताकतवर बने। जब इंसान का अच्छा वक्त आता है तो वह भूलने वाली चीज़ों में सबसे पहले अपनी औकात भूलता है। भरोसा भगवान पर रखिए, लोगों पर नहीं, क्योंकि लोग धोखा देते हैं पर भगवान कभी नहीं देते। समस्या देखकर जीवन में कभी हार मत मानो, क्या पता इस समस्या के अंदर तुम्हारी एक बड़ी शुरुआत छुपी हो। अगर कष्ट बड़ा है तो कामयाबी भी बड़ी ही मिलेगी। यदि आप अपने समय की कीमत नहीं समझोगे तो लोग भी आपकी कीमत नहीं समझेंगे। ये सारी बातें भूलकर भी कभी किसी को मत बताना। पहला, खुद के राज, दूसरा दूसरों के राज, तीसरा आपके घर की समस्या, चौथा आपके रिश्ते, पांचवा आपका डर और आपकी कमजोरियां, और छठा आपके सपने और आपके लक्ष्य। जिस इंसान की सोच बड़ी होती है उसी के जिंदगी में परेशानियां खड़ी होती है। मनुष्य के पास सबसे बड़ी पूंजी उसके अच्छे विचार है, क्योंकि धन और बल किसी को भी गलत राह पर ले जा सकते हैं, किंतु अच्छे विचार सदैव अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित करते हैं। किस्मत धोखा नहीं देती, धोखा तो वो लोग देते हैं जिन पर हम खुद से ज़्यादा यकीन करते हैं, और फिर वही लोग हमें बदल कर खुद बदल जाते हैं। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें वो कभी नहीं बनते, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें वो कभी नहीं टूटते। वो आदमी वास्तव में बुद्धिमान है जो क्रोध में भी गलत बात मुंह से नहीं निकालता। विचारों को वश में रखे, वो तुम्हारे शब्द बनेंगे। शब्दों को वश में रखिए, तुम्हारे कर्म बनेंगे। कर्मों को वश में रखिए, तुम्हारी आदत बनेंगे, और आदतों को वश में रखिए, वो तुम्हारा चरित्र बनेगा, और चरित्र को वश में रखिए, वही तुम्हारा भाग्य बनेगा। दिल और दिमाग के टकराव में हमेशा दिल की सुनो। गलती उसी से होती है जो मेहनत से काम करता है। निकम्मों की जिंदगी तो दूसरों की बुराई खोजने में ही खत्म हो जाती है। दोस्तों, इज्जत इंसान की नहीं होती है, जरूरत की होती है। जरूरत खत्म, इज्जत खत्म। बोलना सीखें, वरना जिंदगी भर सुनना पड़ेगा। उड़ने में बुराई नहीं है, आप भी उड़े, लेकिन उतना ही जहाँ से जमीन साफ दिखाई देती हो। सबसे ज़्यादा गरीब वो हैं जिनकी खुशियाँ ही दूसरों की मर्जी पर निर्भर होती है। जिंदगी में जितना शांत रहोगे अपने आप को हमेशा उतना ही मजबूत पाओगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है। दुख में भगवान को याद करने का हक उसी को है जो सुख में उसका सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करता है। जो आपके साथ दिल से बात करता हो उसको कभी दिमाग से जवाब मत देना।
चाहे लड़ो चाहे झगड़ो, लेकिन अपने परिवार से अलग होने की मत सोचना, क्योंकि उन पत्तों का कोई कदर नहीं जो डाली से टूटकर नीचे गिर जाते हैं। इंसान हमेशा तकलीफ में कुछ सीखता है, खुशी में तो वह पिछले सबक भी भूल जाता है। बच्चा क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या पहनेगा, इसका ध्यान बच्चा नहीं उसकी माँ रखती है। हमें क्या देना है क्या नहीं देना है, इसका ध्यान स्वयं भगवान रखते हैं। दिल के सच्चे लोग भले ही अकेले रह जाएं, लेकिन उनके साथ भगवान हमेशा रहते हैं। मृत्यु का घाव उतना बड़ा नहीं होता जितना अपमान का होता है। झगड़ा कर लो, कुछ भी कर लो, मगर किसी को बेइज्जती मत करो। जिसे अकेले में रोकर चुप होना आता है और अपना दर्द छुपाना आता है, वो इंसान आज दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान है। खुद को कभी किसी भी हालत में बिखरने मत देना, क्योंकि लोग गिरे हुए मकान की ईंटें तक उठा ले जाते हैं। प्रेम महंगा उपहार है, इसकी उम्मीद सस्ते लोगों से ना करें। हवा की तरह होती है मुसीबतें भी, कितनी भी खिड़कियां बंद कर लो अंदर आ ही जाती है। जीवन में धैर्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बात हमेशा याद रखिए कि बूंद बूंद पानी से ही घड़ा भरता है। मन की सच्चाई और अच्छाई आई कभी व्यर्थ नहीं जाती। ये वो पूजा है जिसकी खोज ईश्वर खुद करते हैं। सुख हमारी अहंकार की परीक्षा लेता है, जबकि दुख हमारे धैर्य की। दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण होकर ही हमारा जीवन सफल होता है। संबंध कभी भी मीठी आवाज या सुंदर चेहरे से नहीं टिकते, वो टिकते हैं सुंदर हृदय और कभी ना टूटने वाले विश्वास से। अगर कोई काम करने लायक है तो उसे पूरे मन से करो, उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। आप अपने विचारों को बदले, निश्चित ही रूप से विचार आपके जीवन को बदल देंगे। ये बात याद रखो कि स्वयं के अलावा किसी की शरण में मत जाओ। देखते समय सिर्फ देखिए, सुनते समय केवल सुनिए, महसूस करते समय सिर्फ महसूस करें और सोचते समय केवल सोचें। यही वास्तविक कर्म है। अगर दिशा दिखाने वाला सही हो तो दीपक का प्रकाश भी सूर्य का कार्य करता है। बुराइयों से दूर रहने के लिए अच्छाई का विकास कीजिए और अपने मन को अच्छे विचारों से भर लीजिए। लोग जैसे हैं उन्हें उसी रूप में पसंद करने और स्वीकार करने की कोशिश कीजिए, ना कि अपेक्षा या कामना कीजिए कि वे वैसे हो जाएं जैसा आप चाहते हैं। बीते हुए कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता से दूर रहें, जो हमारे आज की खूबसूरती को भी चुरा लेते हैं। अगर इच्छा के रहते प्राण चले जाए तो मृत्यु हो गई, और प्राण के रहते इच्छाएं चली जाएं तो मुक्ति हो गई। आर्थिक स्थिति कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन जीवन का आनंद लेने के लिए मानसिक स्थिति का होना बहुत जरूरी है। अगर तुम्हें अपने जीवन के सारे प्रश्नों के उत्तर चाहिए तो ये सभी प्रश्न तुम्हें सिर्फ स्वयं से करो। प्यार और सम्मान दो ऐसे उपहार हैं, अगर सभी को देने लग जाओ तो बेजुबान भी छुप जाते हैं। जिस दिन तुम्हें अपना मूल्य पता लग गया, उस दिन के बाद तुम किसी के द्वारा की गई निंदा या प्रशंसा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस संपूर्ण संसार में दुख से बड़ा कोई मित्र नहीं, क्योंकि दुख ही है जो इंसान को ईश्वर की याद दिलाता है। अच्छे व्यक्ति को समझने के लिए एक अच्छा हृदय होना चाहिए, ना कि अच्छा दिमाग, क्योंकि दिमाग हमेशा तर्क करेगा और हृदय हमेशा प्रेम का भाव देखेगा। सत्य केवल उन लोगों के लिए होता है जो लोग झूठ बोलने के आदी हो चुके हैं। हर अनुभव कुछ न कुछ सिखाता है, इसलिए हर अनुभव महत्वपूर्ण है। हम अपनी गलतियों से भी सीख सकते हैं। पेट में गया हुआ फिश केवल एक मनुष्य को मारता है, परंतु कान में गया हुआ विष कई संबंधों को मारता है। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, लेकिन क्रोध आने पर चुप रहने के लिए बहुत ताकत की जरूरत होती है। अपने जीवन में आलोचनाओं और प्रशंसा दोनों को स्वीकार करें, क्योंकि एक फूल तभी बेहतरीन ढंग से उगता है जब उसे बारिश और धूप दोनों मिलते हैं। जीवन में सबसे अच्छा सबक आप ये सीख सकते हैं कि कैसे शांत रहना है। यदि आपने अपने सपनों को पाने की हिम्मत रखते हैं तो आपका हर सपना सच हो सकता है। समस्याएं देखकर जीवन में कभी हार मत मानो। क्या पता इसी समस्या के अंदर तुम्हारी एक बड़ी शुरुआत छुपी हो। अगर कष्ट बड़ा है
तो कामयाबी भी बड़ी ही मिलेगी। भीतर क्षमा हो तो क्षमा निकलेगी, भीतर क्रोध हो तो क्रोध निकलेगा, भीतर प्रार्थना हो तो प्रार्थना ही निकलेगी, भीतर नफरत हो तो नफरत ही निकलेगी। इसलिए जब भी कुछ बाहर निकले तो दूसरे को दोष मत ठहराना। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते, बस ये हम पर निर्भर करता है कि हमें किससे आशा और किस पर विश्वास करना चाहिए। विचारों की खूबसूरती कहीं से भी मिले चुरा लो, क्योंकि चेहरे की खूबसूरती तो उम्र के साथ बदल जाती है, मगर विचारों की खूबसूरती हमेशा दिलों में अमर रहती है। जन्म के समय नाम नहीं होता, मात्र सांसें होती है। मृत्यु के समय नाम तो होता है, परंतु सांस नहीं होती। और इन्हीं सांस और नाम के बीच की यात्रा को हम जीवन कहते हैं। बदलना तय है हर चीज का इस संसार में, बस अच्छे कर्म करते रहो। किसी का जीवन बदलेगा तो किसी का दिल बदलेगा, तो किसी के दिन बदलेंगे। सुख और दुख में कोई ज़्यादा भेद नहीं। जिसे मन स्वीकार करे वह सुख, और जिसे मन अस्वीकार करे वह दुख। सारा खेल हमारी स्वीकृति और अस्वीकृति का ही है। जीवन उन लोगों के लिए सर्वश्रेष्ठ है जो इसका आनंद ले रहे हैं, उन लोगों के लिए मुश्किल है जो उसका विश्लेषण कर रहे हैं। सुखी होने के लिए ज़्यादा खर्च नहीं होता, लेकिन हम कितने सुखी हैं यह लोगों को दिखाने में बहुत खर्च होता है। जो व्यक्ति शक्ति ना होते हुए भी मन से हार नहीं मानता, उसको दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती। रिश्तों की कदर करनी है तो वक्त रहते कर लीजिए, वरना बाद में सूखे पेड़ को पानी देकर हरियाली की उम्मीद करना बेकार है। दुनिया में सबसे आसान काम है विश्वास करना, और उससे कठिन काम है विश्वास को पाना। उससे भी कठिन काम है विश्वास को बनाए रखना। अभिमान तब आता है जब हमें लगता है कि हमने कुछ किया है, और सम्मान तब मिलता है जब दुनिया को लगता है कि आपने कुछ किया है। जब लोग आपकी तारीफ करें तो उसमें झूठ खोजिए, अगर लोग आपकी आलोचना करें तो उसमें सच की तलाश कीजिए। सबको साथ लेकर चले, किंतु कभी अकेला भी चलना पड़े, क्योंकि समस्या समासान शिखर एवं सिंहासन पर व्यक्ति हमेशा अकेला ही होता है। समस्या के पास इतना समय नहीं होता कि वो आपको समय दे सके, इसलिए जो करना चाहते हैं वो आज से ही शुरू कर दें। सभी शब्दों का अर्थ मिल सकता है, परंतु जीवन का अर्थ जीवन जीकर और संबंध का अर्थ संबंध निभाकर ही मिल सकता है। जिंदगी में पीछे देखोगे तो अनुभव मिलेगी, जिंदगी में आगे देखोगे तो आशा मिलेगी, और दाएं बाएं देखोगे तो सत्य मिलेगा, लेकिन अगर भीतर देखोगे तो आत्मविश्वास मिलेगा। जब हमारे जीवन में कई समस्या आती है, परंतु उससे कई अधिक महत्वपूर्ण हमारी प्रकृति है, हमारी सोच का प्रभाव है, क्योंकि यही हमारे जीवन को आकार देती है। इसलिए अपनी सोच को सकारात्मक रखिए, आपका जीवन सदैव आनंद में रहेगा। उस प्रेम का विश्वास मत करो जिसमें भगवान श्री कृष्ण भी हार गए थे। उस मित्रता पर गर्व करो जिसमें गरीब सुदामा भी जीत गए थे। परमात्मा सभी को एक मिट्टी से बनाता है, बस सिर्फ फर्क इतना है, कोई बाहर से खूबसूरत होता है तो कोई भीतर से। समझ ज्ञान से अधिक गहरी है। आपको बहुत से लोग जानते होंगे, लेकिन कुछ ही आपको समझते हैं। प्यार दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज है। इसे देखा नहीं जा सकता, छुआ भी नहीं जा सकता, इसे केवल दिल से महसूस किया जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध करना बुरी बात है, लेकिन जहाँ जरूरत हो वहाँ दिखाना भी चाहिए, नहीं तो गलत करने वालों को पता ही नहीं चलेगा कि मैं गलत कर रहा हूँ, और वह हमेशा आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेगा। अपने जीवन में कभी भी किसी हुनर का घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो वो अपने वजन से ही डूब जाता है। जिंदगी में दो चीजों को गिनना बंद कर दो, खुद का दुख और दूसरे का सुख। जीवन आसान हो जाएगा। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, इसलिए जो भी छूटे उसके लिए शोक करने की बजाय जो आपके पास है उसका आनंद लेना सीखो। भरोसा अगर खुद पर करो तो ताकत बन जाती है, दूसरों पर करो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन तुम कब गलत थे इसे सब लोग याद रखते हैं।
एक बार ईश्वर आपको ऐसे व्यक्ति से जरूर मिलाएगा कि उसके आने से आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसे कैसे पहचानें और कैसे संभालें। कुछ रिश्तों के नाम नहीं होते, जबकि कुछ रिश्ते नाम के होते हैं। छोटी सी उंगली से पूरा गोवर्धन पर्वत उठाने वाले श्री कृष्ण पर वो बांसुरी को दोनों हाथों से पकड़ते हैं। बस दोनों में इतना आसान अंतर है, पराक्रम और प्रेम का। आपसी संबंधों में पराक्रम नहीं, प्रेम दिखाइए। बच्चों के लिए उस कर्ज को चुकाना बहुत मुश्किल है जो उसके माता पिता ने उन्हें बड़ा करने के लिए किया है। मैं तेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। जो होने वाला है वह होकर ही रहेगा और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। अकेले खड़े रहने का साहस रखो। दुनिया ज्ञान रोज देती है लेकिन साथ कभी नहीं देती। किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है, दुनिया बनाने वाला नहीं। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता रहता है। जो हुआ है वह अच्छा हुआ है, जो हो रहा है वो भी अच्छा होगा। गीता में लिखा है, जब इंसान की ज़रूरत बदल जाती है तब इंसान के बात करने का तरीका भी बदल जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है कि आप अकेले रहें। मनुष्य ने जितना कुछ सीखा है वह उसके प्रमाण पत्र से पता चलता है, लेकिन कितना कुछ उसने समझा है उसके संस्कारों से पता चलता है। अगर भगवान तुमसे इंतजार करवा रहे हैं तो तैयार रहना, वो उससे कहीं ज्यादा देने वाले हैं जितना तुमने मांगा है। जिस तरह लोग मुर्दे इंसान को कंधा देना पुण्य समझते हैं, काश इसी तरह जिंदा इंसान को भी सहारा देना पुण्य समझने लगे तो जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। मत सोच इतना जिंदगी के बारे में, जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा ही होगा। बेवजह ही नहीं होती लोगों से मुलाकात, किसी से सबक मिलता है तो किसी से ज्ञान। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को दुख देकर मुझसे अपने सुख की इच्छा मत करना। अगर तुम किसी को एक पल का भी सुख देते हो तो अपने दुख की चिंता कभी मत करना। जब दर्द और कड़वी बोली दोनों सहन होने लगे तो समझ लेना कि जीना आ गया। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब बातों से आप जितना ही दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। हंसते रहो तो दुनिया साथ है, वरना आंसुओं को तो आंखों में भी जगह नहीं मिलती। जीवन में जो होता है वह किसी वजह से ही होता है, या तो वह आपको कुछ बना कर जाता है या फिर कुछ सिखा कर जाता है। कटना पीटना और अंतिम तक निचोड़े जाना गन्ने से बेहतर कौन जानता है कि मीठा होने का नुकसान कितना होता है। जब कोई दिल दुखाए तो सबसे बेहतर है कि हम चुप ही हो जाएं, क्योंकि जिन्हें हम जवाब नहीं देते उन्हें फिर वक्त जवाब देता है। अंधे बहरे गूंगे बनकर अपने लक्ष्य पर ध्यान देते रहो। यहाँ इतने खाली लोग हैं कि ना खुद कुछ करेंगे और ना ही करने वालों को कुछ करने देंगे और उनका मनोबल भी तोड़ देंगे। लोग जरा सी बात पर आपको छोड़ देते हैं और भगवान आपकी थोड़ी सी प्रार्थना से आपका हाथ थाम लेते हैं। कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं। ईश्वर तो माफ कर देता है मगर कर्म नहीं। यह अटल सत्य है कि जैसे बछड़ा 100 गायों में अपनी माँ को ढूंढ लेता है, उसी प्रकार कर्म अपने कर्ता को आज नहीं तो कल ढूंढ ही लेता है। नियत साफ और मकसद सही हो तो यकीनन किसी न किसी रूप में ईश्वर भी आपकी मदद जरूर करते हैं। जिंदगी में जितना शांत रहोगे अपने आप को उतना ही मजबूत पाओगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है। गरीब रहोगे कोई ध्यान नहीं देता, मेहनत करोगे तो सब हंसेंगे, लेकिन जब कामयाब हो जाओगे तो सब जलेंगे। जिंदगी वो हिसाब है जिसे पीछे जाकर सही नहीं किया जा सकता। इसलिए आज में सुधार करें और पुरानी बातों को अनुभव की तरह इस्तेमाल करें।
जिस जिंदगी में उत्साह, लक्ष्य और अनुशासन ना हो उसे जिंदगी जीना नहीं, जिंदगी काटना कहते हैं। कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि जैसा लोग चाहते हैं वैसा आप नहीं करते। दोस्तों, आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं जल्द ही नए ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।